जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने 10th क्लास से ग्रेड 10 की एक इंग्लिश की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और हमारा यूनिट 8 आज से स्टार्ट है जिसका टाइटल है पीस, अमन, ठीक है? और हम इसका स्टैन्ज़ा नंबर 1 आज रीड करेंगे और बाकी चीज़ें भी। अ, मैं आपको बता दूँ कि हमने इसके टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दिए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, वीडियो के बॉटम में भी शो हो रहे होंगे, आप एक क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं। हम स्टैन्ज़ा नंबर 1 कवर करेंगे, इसके साथ एक क्वेश्चन है और फिर रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और पैराफ्रेज एक्सप्लेनेशन, लेकिन सबसे पहले हम इसके मीनिंग्स पढ़ेंगे, ठीक है? है ये वर्ड्स थी मैं इन वर्ड्स की अंग्रेजी में मुतादिल अल्फाज दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के ये उर्दू में मतलब दिए हुए हैं। एन का मतलब है नाउन, वी का मतलब है वर्ब और ठीक है एडीजे का मतलब है एडजेक्टिव। तो स्टार्ट कर लेते हैं। विंड, एयर, ब्रीज, टोर्नेडो, साइक्लोन, हवा, तूफान, रोरिंग, बिलोइंग, शाउटिंग, थंडरिंग, क्राइंग, धाड़, गरज, गरज, गरजना जिसे बोलते हैं, ठीक है? स्मैशिंग, ब्रेकिंग, शटरिंग, रैकिंग, डिस्ट्रॉइंग, तोड़ना, पाश-पाश करना, मॉन्स्टर, टाइटन, डीमन, ब्रूट, बीस्ट, बला, डिस्ट्रक्शन, रुइन, डेमोलिशन, हैवक, डेवस्टेशन, तबाही, रेकिंग, ठीक है जी। अ, अच्छा जी, कहाँ पे थे हम? रेकिंग, रिमूविंग, गैदरिंग, कलेक्टिंग, हंटिंग, उखाड़ना, सफाया करना, वैलीज, डेल्स, डेल्स, वेल्स, ग्लेन्स, वादियाँ, वेल्स, वैलीज, डेल्स, डेल्स, हॉलोज, घाटियाँ, स्पिनिंग, रोटेटिंग, रिवॉल्विंग, वर्लिंग, रीलिंग, घूमना, चक्कर खाना, ब्रोकन, शैटर्ड, डिस्ट्रॉयड, स्मैश, टूटा हुआ, फ्लाइंग, सोरिंग, ग्लाइडिंग, विंगिंग, होवरिंग, उड़ता हुआ, नाउ, करंटली, प्रेजेंटली, एट दिस मोमेंट, अब, सेंड्स, डिस्पैचेस, ट्रांसमिट्स, फॉरवर्ड्स, थ्रोस, भेजती है, फेंकती है, ठीक है जी। और अब हम पढ़ लेते हैं हमारा जो स्टेंजा है। स्टेंजा नंबर 1, बन नंबर 1, ठीक है? द विंड इज नाउ, हवा अब, अ रोरिंग, अ रोरिंग, स्मैशिंग, शोर मचाती हुई, तोड़ फोड़ करती हुई। अब रोरिंग का मतलब हम पढ़ के आए हैं गरजना, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लिखा है शोर मचाती हुई। मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, तबाही फैलाने वाली बला। अब फैलाने वाली की भी इंग्लिश लिखी, लेकिन हमने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लिखा है यहाँ पे फैलाने वाली बला। रेकिंग, ऑल मैन्स वर्क, इंसान का सारा काम मिलियामेट करती हुई। फ्रॉम द वैलीज, वादियों में से, फ्रॉम द वेल्स, घाटियों में से, एंड सेंड्स देम स्पिनिंग, एंड सेंड्स देम स्पिनिंग, और इन्हें घुमा घुमा कर फेंक देती है। ब्रोकन, फ्लाइंग, पारा पारा करके हवा में उड़ता हुआ। ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ, यहाँ पे हमने लिखा है पारा पारा करके हवा में उड़ता हुआ। हवा की भी इंग्लिश नहीं है तो फ्लाइंग हमने खुद से लगाया, हवा, हवा में उड़ता हुआ, ठीक है? मतलब हवा के जो है ना दो पर्सपेक्टिव, दो वो बताए, जो शायरा है वो दो चीजें बताना चाह रही है, ठीक है? वो हम देखेंगे कि क्या है, तो वो आपने समझना है। एक तो ये तबाही भी मचाती है, दूसरी तरफ ये अमन का भी पैगाम होती है हवा, तो हम वो देखेंगे कैसे। तो क्वेश्चन पहले कवर करते हैं, व्हाई इज विंड कंपेयर टू अ मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन? हवा को तबाही मचाने वाली बला से क्यों मंसूब किया गया है? द विंड इज डिस्ट्रॉइंग थिंग्स बाय हिटिंग देम अगेंस्ट अदर थिंग्स। हवा चीजें दूसरी चीजों से टकराकर तबाह कर रही है। एक मिनट में इसको ठीक करता हूँ, ये गलत लिखा हुआ है। हवा चीजों को दूसरी चीजों से टकराकर तबाह कर रही है। इट इज डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग फ्रॉम द वैलीज, ये वादियों से हर चीज को तबाह कर रही है। स्पिनिंग एंड थ्रोइंग थिंग्स विच लुक ब्रोकन एंड फ्लाइंग, चीजों को घुमा रही है और फेंक रही है जो टूटी हुई और उड़ती हुई नजर आती हैं, ठीक है? डेट इज वाई विंड इज रेफर टू अ मॉन्स्टर ऑफ डिस्ट्रक्शन, इसलिए हवा को तबाही मचाने वाली बला से मंसूब किया गया है। अब हम पढ़ लेते हैं रेफरेंस। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम पीस रिटन बाय डॉक्टर हार्टमैन, ये सतरें डॉक्टर हार्टमान की लिखी हुई नज़म अमन से ली गई हैं। कॉन्टेक्स्ट में क्या कहता है सियाको सबाक में? इन दिस पोएम डॉक्टर हार्टमैन डिस्क्राइब्स हु डिस्क्राइब्स टू ऑपोजिट एस्पेक्ट्स ऑफ विंड, इस नज़म में डॉक्टर हार्टमैन हवा के दो मुतजाद पहलुओं का बयान करती है, पहलुओं के बारे में बयान करती है, पहलुओं का बयान करती है।
शी सेज दैट विंड इन द फॉर्म ऑफ स्टॉर्म स्मैशेस एवरीथिंग। वो कहती हैं कि तूफान की सूरत में हवा हर चीज को रेजा रेजा कर देती है। इन इट्स रेज, अपने गुस्से में, इट डिस्ट्रॉयज ट्रीज फील्ड्स एंड बिल्डिंग्स, ये दरख्तों खेतों और इमारतों को तबाह कर देती है। बट व्हेन द विंड इज जेंटल एंड कूल, लेकिन जब हवा नर्म और ठंडी होती है, इट गिव्स लाइफ टू बर्ड्स एंड ह्यूमंस, तो ये कलियों परिंदों और इंसानों को जिंदगी बख्शती है। वी हैव टू एक्सपीरियंस बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ विंड, हमें हवा के दोनों पहलुओं का तजर्बा करना है। ठीक है। दो विजडम ब्रिंग्स डिजास्टर, अगरचा हवा का तूफान तबाही लाता है। दो का मतलब अगरचा, वी हैव टू एक्सपीरियंस इट टू एंजॉय पीस, लेकिन अमन का लुत्फ उठाने के लिए हमें इसका तजर्बा करना होगा। देयर लाइज पीस इन द डेप्थ ऑफ दिस डिजास्टर, इसी तबाही की गहराई में अमन पोशीदा है। पैराफ्रेज, सलीस तर्जमा क्या कहता है? द विंड इज एट दिस टाइम मेकिंग अ नॉइज, हवा इस वक्त शोर मचा रही है। इट इज डिस्ट्रॉइंग थिंग्स बाय हिटिंग देम विद अदर थिंग्स, ये चीजों को एक दूसरे से टकराकर तबाह कर रही है। इट इज एक्टिंग लाइक अ जायंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये तबाही का एक देव की तरह काम कर रही है। इट इज डिस्ट्रॉइंग ट्रीज फील्ड्स एंड बिल्डिंग्स एक्सेट्रा फ्रॉम वैलीज, ये चीजों को घुमा रही है। ठीक है, सॉरी, ये वादियों में से दरख्तों खेतों इमारतों वगैरह को तबाह कर रही है। इट इज स्पिनिंग एंड थ्रोइंग थिंग्स विच लुक ब्रोकन एंड फ्लाइंग, ये चीजों को घुमा रही है और फेंक रही है जो टूटी हुई उड़ती हुई नजर आती है। चीज़ उसको सबको घुमा रही है। जब एक जैसा कि एक तूफान आता है, जब वो ये नहीं देखता कि कौन सी चीज़ है कि किसको रखना है किसको नहीं रखना, जो भी उसके रास्ते में आता है उसको वो उड़ा देती है। तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन दिस स्टैंजा द पोएटेस डिस्क्राइब्स अ नेगेटिव एंड डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट ऑफ विंड, इस बंद में शायरा हवा के मनफी और तबाहकुन पहलू का बयान करती है। शी सेज दैट द विंड इज एट दिस टाइम मेकिंग अ नॉइस, वो कहती है कि हवा इस वक्त शोर मचा रही है। इट इज डिस्ट्रॉइंग थिंग्स बाय हिटिंग देम विद अदर थिंग्स, ये चीज़ों को एक दूसरे से टकरा कर तबाह कर रही है। इट इज एक्टिंग लाइक अ जायंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, ये तबाही का एक देव की तरह काम कर रही है। इट इज डिस्ट्रॉइंग ट्रीज फील्ड्स एंड बिल्डिंग बिल्डिंग्स एक्सेट्रा फ्रॉम वैलीज, ये वादियों में से दरख्तों खेतों और इमारतों वगैरह को तबाह कर रही है। इट इज स्पिनिंग एंड थ्रोइंग थिंग्स विच लुक ब्रोकन एंड फ्लाइंग, ये चीज़ों को घुमा रही है और फेंक रही है जो टूटी हुई और उड़ती हुई नजर आती हैं। इन दिस stanza, इस बंद में विंड रिप्रेजेंट द हर्डल्स एंड डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ, इस बंद में हवा जिंदगी की रुकावटों और मुश्किलात की नुमाइंदगी करती है। ठीक है, देखिए आगे ना, हर्डल्स होती हैं रुकावटें, डिफिकल्टीज होती हैं मुश्किलात। ठीक है, जिंदगी की रुकावटों और मुश्किलात को रिप्रेजेंट होता है नुमाइंदगी करना। इट आल्सो रिप्रेजेंट द बैड पीपल इन आवर सोसाइटी, ये हमारे माशरे के भी बुरे लोगों की भी नुमाइंदगी करती है। ठीक है, सोसाइटी होता है माशरा, रिप्रेजेंट्स नुमाइंदगी करना, हमारे माशरे की बुरे लोगों की भी नुमाइंदगी करती है। तो ये थी हमारी जो है ना आज का स्टैंजा नंबर 1। और आपको जो कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। अ, ठीक है, आपका होमवर्क जो है ना आपका ये होगा कि आपने मीनिंग्स याद करने हैं, सिनोनिम्स याद करने हैं, और फिर उसकी ज़ुबानी आपने उसकी ट्रांसलेशन करनी है। ठीक है, अ, बस इतना ही होमवर्क है। और जो कुछ भी पूछना आप पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अपना ख्याल रखें, दुरुस्त पढ़ते रहें, छोटा या बड़ा।